अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हुकूमत की तरफ से बड़ी मजेदार चाल चली गई और बड़ी मजाका केस। मैं तो कल से हंस हंस के पगला गया हूं भाई। हो ये रहा है कि उन्होंने कहा मैं बिल्स को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया और बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन खत्म कर दिया। इसको हमने बड़ा इजी टू रीड कर दिया आवाम के लिए। कल बिल्स अपलोड हुए आपकी लेस्को की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे आदत है, मैं अपने घर का बिल चेक करता हूँ। मेरे घर का बिल आया, मैंने बिल रिसीव किया और मैंने देखा कि उस बिल के ऊपर कोई बिल कैलकुलेशन ही नहीं, सिंपल रेट लिखा हुआ है और ये पता ही नहीं है कि हमारे जो यूनिट एक्सपोर्ट हुए, इंपोर्ट हुए, डिफरेंस क्या, कैसे करके इन्होंने मेरा बिल बना दिया। इतने ही मज़ेदार बिल। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने बिल को आसान किया। बिल्कुल आसान नहीं किया बॉस। इन्होंने हमारे साथ बेसिकली किया ये है कि इन्होंने बिलों के ऊपर, आप देखें, ऊपर से चार्जेस तक बिल कैलकुलेशन का खाना ही ख़त्म कर दिया है। और आवाम को पागल बनाने के लिए बिल की राइट साइड के ऊपर एक बार कोड दिया है, जिस बार कोड को वो कहते हैं स्कैन करो तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे बिल की कैलकुलेशन क्या है। आप मुझे बताएं इससे ज़्यादा मज़ाइका क्या चीज़ क्या होगी। आप ये देखें कि हमारी आवाम में कितनी आवाम के पास स्मार्टफोन है और बेचारी कितनी आवाम इतनी इस काबिल है जो आपकी बार कोड को स्कैन कर कर आपकी बिल कैलकुलेशंस देख सके और उसको समझ सके। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल को कर दिया पहले से ज़्यादा। और इसका मकसद क्या है सारा, कि आवाम को और कॉम्प्लिकेशंस में डालो, उनको समझ ही बेचारों को ना है, उसमें नए चार्जेस डालो, नए, क्योंकि अब नए चार्जेस डालो, नए टैक्सेस डालो, इनको पता ही ना लगे। देखिए बड़ा आसान है। उन्होंने कहा जी हमने सारी बिल कैलकुलेशन चीज़ें वगैरह बिल से हटा दी हैं ताकि आवाम को सिर्फ पता लग जाए कि हमारी ये अमाउंट आ रही है जो हमने बिल पे करना है। ये अमाउंट बनी कैसे ये आपको नहीं बताना चाहते वो चाहते भी नहीं कि आप जाने इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने इसलिए कॉम्प्लिकेटेड तरीका बना दिया कि बार कोड स्कैन करो तो उसके बाद उसमें से कैलकुलेशन देखो और उस कैलकुलेशन को समझो। भाई तुम, आपको एक पता नहीं पीएचडी करनी चाहिए उस कैलकुलेशन समझने के लिए। पता नहीं कौन लोग हैं जो इस बिल को डिजाइन करते हैं, जो लोग इस बिल को डाल के कैलकुलेशंस को डालते हैं। इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते? इसको इतना सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि एक 7th 8th क्लास का बच्चा भी इसको पढ़ सके और एक 5वीं जमात का बच्चा भी ना इस चीज को सिंप्लीफाई करके लिख सकता है। मुझे तो इस पॉइंट का समझ ही नहीं आता कि हुकूमत इस बिल को क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। आवाम से चाहती क्या है, आवाम को परेशान क्यों कर रही है। और उसके अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस आ गए, बहुत सारे हिडन चार्जेस। ये डालो जी, इधर से चार्जेस डालो, उधर का टैक्स डालो, लोगों को आवाम बनाओ, पागल बनाओ। इससे ज्यादा मजाक है। और फिर अब पुराना बिल, मैंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बड़ी मुश्किल से एजुकेट कर करके पुराना बिल पढ़ना सिखाया। वो बेचारा बिल ऐसा था, पुराने वाला भी इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि लोगों को समझ ही नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल से आके लोग जब एडजस्ट हुए, जब वो कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा उनको समझ आनी शुरू हुई कि इतने कॉम्प्लिकेटेड बिल को पढ़ना कैसे है, क्योंकि लोगों को अब समझ आनी शुरू हो गई थी। बिल लेके वो लेस्को के दफ्तर पहुंच जाते थे कि भाई हमारे बिल में ये चीज़ एक्स्ट्रा क्यों है, ये चीज़ एक्स्ट्रा क्यों है, तो इनको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी शायद। तो इन लोगों ने आपके लिए एक बिल की वो सारी कैलकुलेशन खत्म करके बार कोड दे दिया कि भाई इसको स्कैन करो और यहां से निकालो। और एक और आप लोगों को खबर देता चलूं कि इस महीने से माशाल्लाह नेट बिलिंग का भी आगाज़ हो चुका है। जो हुकूमत ने नई पॉलिसी नेट बिलिंग की अनाउंस की थी, वो इस महीने से लोगों को नेट बिलिंग के बिल्स गए हैं। अभी तक जिन लोगों के बिल्स लगे, जो मीटर्स नए कनेक्शन लगे थे सिंस February 8 या जनवरी से भी, जो नेट बिलिंग की पॉलिसी के अंदर फॉल करते थे, उनको नेट मीटरिंग के हिसाब से ही बिलिंग उनकी हो रही थी। इस महीने जून के महीने में जो बिल आया है उसके अंदर इन्होंने नेट बिलिंग का आगाज़ कर दिया और उन सबको नेट बिलिंग के हिसाब से किया। और इन्फॉर्मेशन देता फिर उन लोग, हुकूमत के लोग आके कहते रहे हैं कि 11 रुपये का हम यूनिट लेंगे या इतने रुपए का यूनिट लेंगे। मैं आपको टैक्सेस की बात बता देता हूँ। जो मैंने बिल्स देखे और उनकी बार कोड स्कैन करके जो मैंने कैलकुलेशंस लोगों की निकलवाई, उसमें पता ये लगा कि जो आफ्टर टैक्स जो हमसे ये यूनिट ख़रीदेंगे अब ग्रॉस मीटरिंग में, नेट बिलिंग के अंदर, वो 8 रुपये 13 पैसे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 1000 यूनिट भी एक्सपोर्ट कर दिए तो सिर्फ 8000 मिलने वाला है। और अगर आपने इनसे 1000 यूनिट ले लिए तो आप 50,000 का बिल देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने टाइम बड़ा सोलर सिस्टम चाहिए होगा। इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों, अपने व्यूअर्स के लिए को और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट्स को, सबको ये बताता हूँ कि आपने ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग का मीटर लेना ही नहीं मेरे भाइयों। थोड़ा सा कड़वा घूंट पिए, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाएं, गो ऑफ ग्रिड, गो फॉर लिथियम बैटरी। और अब तो सोडियम आयन बैटरीज भी इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर से अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट के अंदर। उनके लिए उनको फोकस करें, उस अपनी लिथियम बैटरी पे फोकस करें। आज छोटा सिस्टम लगा लें, मगर आपका टारगेट साल 2 साल में बड़ा सिस्टम लगाने के लिए यू हैव टू गो ऑफ ग्रिड। आपको बड़ी बैटरी को फोकस करना है। डू नॉट वेस्ट मनी ऑन द नेट बिलिंग, डू नॉट।
देखें, आप जितना मर्जी बड़ा सिस्टम लगा लें, अगर आपका 5 किलोवाट का लोड है, आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लें, यू स्टिल बी पेइंग द बिल। आपको बिल आएगा, हर महीने आएगा, जितना मर्जी आप या तो आप अपने यूजेज से कम 6 गुना बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करें, तो फिर जाके आप नेट ऑफ होकर शायद थोड़ा बहुत आपका बिल आए। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। जिस बंदे के घर में 1 से 2 एसी हैं, उसका 10 किलोवाट का लोड चला जाता है या 8 किलोवाट का लोड है, वो घर पे 50 किलोवाट लगा ही नहीं सकता। इजाजत भी नहीं है, नेपरा को रेजिडेंशियल सिस्टम में यू कांट गो ओवर 25 किलोवाट, इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसीलिए जानकर जिएं, अपने फ्यूचर को अपने हाथ में सिक्योर रखें। आज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज अपने गो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड पे बिल्कुल नहीं जाना। आपने नेट बिलिंग मीटर नहीं लगवाना। आप हुकूमत की पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने घर की पॉलिसी ज़रूर चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग उमर, और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह नई इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट।